नमस्कार, ग्राम पंचायत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि आप प्रधानमंत्री आवास पाने के लिए कभी इनके चक्कर में, कभी उनके चक्कर में, कभी दलाल के चक्कर में, तो कभी हारे हुए प्रत्याशी के चक्कर में, तो कभी जीते हुए प्रत्याशी के चक्कर में आप जो चक्कर लगाते हैं, आप खुद नहीं समझ पाते हैं कि मुझे किसके पास जाना चाहिए, किसके पास नहीं जाना चाहिए, कौन उसके लिए वैलिड है, कौन उसके लिए इनवैलिड है, कौन क्या करा सकता है, किसकी क्या पकड़ है, किसका कितना जुगाड़ है। इन सब चीज़ों का कुछ भी आइडिया आपको नहीं होता है। फिर भी आप जो थोड़ा सा आपको हिंट दे देगा, कह देगा कि मैं तो विकास भवन पे गया था, 3 लोगों का फॉर्म जमा किया था और तीनों लोगों को आवास मिल गया और कई लोगों का आवास का फॉर्म मैंने वहाँ जमा किया है। अगर किसी व्यक्ति ने इस तरह का डायलॉग आपके सामने मार दिया तो आप समझेंगे कि सारे लोगों से ज़्यादा पावर इसके पास है और मैं इसी से अपना कार्य करवा लूँगा। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जितने लोग इस तरह का डायलॉग बाजी आपके सामने सड़क पर, चौराहे पर या आपके घर पर आकर करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ घूम फिर करके पैसा कमाने वाले छोटे मोटे दलाल होते हैं, जो आपसे 100-200 कई बार लेते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। और इतना ही नहीं, ये अपने रिश्तेदारों का भी, अपने रिश्तेदार के रिश्तेदारों का भी, ससुराल के पूरे गांव का, रिश्तेदारी में पूरे गांव का, अपने अगल बगल के कई गांवों का एक छोटा सा कार्य कराएंगे। छोटा सा कार्य कराने के पीछे 10 बड़े बड़े कार्य करवाने का आपसे एडवांस पेमेंट, कहते हैं ना, बयाना ले लेते हैं। और ऐसे लोग जो कार्य एक साधारण इंसान करवा सकता है, उस कार्य को करा करके आपके सामने अपने आप को बहुत बड़ा सोर्सफुल दिखा करके आपको ठगने का जो कार्य लोग कर रहे हैं ना, इनके झांसे में आप मत आइए। आपको पीएम आवास लेना हो, चाहे कोई पेंशन लेना हो, चाहे कुछ भी लेना हो, सबसे पहले आप जन सेवा केंद्र पर जाएं, वहां से पता करें कि उसका आवेदन हो रहा है कि नहीं। आपके गांव में अब तो सरकार ने पंचायत मित्र बैठा दिया है कि गांव के लोग गांव छोड़ करके दूर बाजार में नहीं पहुंच पाते हैं, तो उनके गांव में ही हम इन सुविधाओं को उपलब्ध करवाने के लिए पंचायत मित्रों को बैठा दे रहे हैं, ताकि ये पूरे पंचायत का कार्य देखने के साथ साथ पंचायत के अंदर जो व्यक्ति, जो वृद्ध, जो बुजुर्ग, जो महिलाएं, जो मजबूर लोग हैं, जो दूर नहीं जा सकते चौराहे पर, वे गांव में ही अपना कार्य करवा लें। पंचायत मित्र अगर कह दिया ये कार्य इस तारीख तक होगा, तभी आप उस कार्य को करवाइए। उसके अलावा अगर कोई कहता है कि मैं उसके बावजूद भी आपका काम करवा दूंगा, थोड़े खर्चे लगेंगे, तो समझ लीजिए कि आपको भरोसा दे करके आपके साथ वो छल करेगा। क्योंकि गवर्नमेंट ने जब नियम बनाया, पंचायत मित्र के लिए भी वही है, जन सेवा केंद्र के लिए भी वही है, दलाल के लिए भी वही है, तो दलाल के पास अतिरिक्त नियम कहाँ से आ जाएगा भाई? सोचने वाली बात है ना। मेरे व्हाट्सएप मैसेज पर बहुत सारे लोगों का मैसेज आया कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मैंने 3 बार जमा किया फॉर्म, 5 बार मैं गया वहाँ, 3 बार मैंने उनको पैसा भी दिया, हमारा काम नहीं हुआ। तमाम परेशानियाँ लोगों ने बताया। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि आप सब लोगों को जागरूक करने के लिए मैं एक वीडियो बनाऊं और आपके पास पहुंचाऊं। देखिए, अगर जन सेवा केंद्र से कोई फॉर्म अप्लाई हो रहा है या आपके पंचायत मित्र के माध्यम से कोई फॉर्म अप्लाई हो रहा है, तो आप जरूर करवाएं। वेरिफिकेशन में अगर प्रधान जी की ज़रूरत है तो वह सभी लोगों का फॉर्म वेरीफाई करते हैं, चाहे वो उनका मतदाता हो, चाहे वो किसी और को मतदान किया हो, वो गांव के सभी लोगों का फॉर्म वेरीफाई करके आगे फॉरवर्ड करते हैं। वहां से किसी भी प्रकार का दोहरेपन का व्यवहार नहीं होता है, सौतेलेपन का व्यवहार नहीं होता है। अब आपका नहीं आया, आपके पड़ोसी का आ गया, तो इसमें भी लॉजिक होता है। हो सकता है कि आपने फॉर्म सबमिट करते समय आधार कार्ड में कुछ अस्पष्ट चीज़ों को अपलोड करवा दिया हो, बैंक पासबुक में कुछ चीज़ें अनफिट हों, नाम 100% एग्जैक्ट मैचिंग ना हो, तमाम टेक्निकल प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। इस वजह से भी एक ही साथ अप्लाई किए हुए कई लोगों का फॉर्म रिजेक्शन की कैटेगरी में आ जाता है और कई लोगों का एक्सेप्ट हो जाता है। तो इसमें मुखिया प्रधान जी दोषी नहीं है, इसमें आपके गांव का पंचायत मित्र दोषी नहीं है, इसमें जनसेवा केंद्र वाला दोषी नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट दुरुस्त कराने की जिम्मेदारी आपकी है।
आप तो पहुंचेंगे लास्ट डेट के टाइम पर, कहेंगे मेरा किसी तरह कर दीजिए। अब वो फॉर्म सुधार कराने के लिए, आपका नाम संशोधन के लिए, आपके डॉक्यूमेंट को सुधार करवाने के लिए आपको अगर तहसील पर भेजे, बैंक पर भेजे, आधार कार्ड की दुकान पर भेजे, तब तक तो कई बार कई फार्म आएंगे और कई फार्म चले जाएंगे। तो इस नाते सबसे पहले अपने समस्त डॉक्यूमेंट्स को एक दूसरे से मैच कराते हुए अपने सभी डॉक्यूमेंट, सभी दस्तावेज दुरुस्त कीजिए। उसके बाद चाहे पेंशन लेने की बात हो, चाहे लोन लेने की बात हो, चाहे किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने की बात हो, चाहे पीएम आवास की बात हो, चाहे मुख्यमंत्री आवास की बात हो, सारे योजनाओं का लाभ पाने योग्य आप हो सकते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा आपका रुका, कई बार ऐसा हुआ कि गैस सिलेंडर वाली सब्सिडी का आपका पैसा रुका। तो ये मिसमैचिंग की वजह से हो रहा है। गवर्नमेंट जो कहती है वो करती है, आप तक नहीं पहुंचता, इसका मतलब है कि आपके सिस्टम में भी कहीं कहीं दिक्कत है। आपके गांव में 10 लोगों का आ गया, 5 लोगों का नहीं आया, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तभी ना है। तो मैं इस वीडियो को बना करके, इस वीडियो में आ करके आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि आप दलाली खिलाने की आदत ना डालें, दलालों को कमाने की आदत ना डालें। जो व्यक्ति आपके कार्य को करने के लिए अधिकृत है, उसी व्यक्ति से अपना कार्य करवाएं। फालतू के पकड़ बनाने वाले लोगों के साथ अपना समय बर्बाद ना करें और ना ही पैसा बर्बाद करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। फिर अगले वीडियो में मैं कुछ नए टॉपिक के साथ आपके साथ मिलूंगा। धन्यवाद।